ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद आई, रंग खुशी के साथ मिलाई, ईद आई, ईद आई। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं अपनी जानब से और ARYQ टेलीविज़न की पूरी टीम की जानब से आप तमाम अहबाब को जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, पाकिस्तान भर से और दुनिया भर से तमाम मुसलमानान आलम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगियों में हमेशा खुशियों का बसेरा रखे, आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार रहे। नाज़रीन, ईद उल फितर का ये मुक़द्दस, अज़ीम और खुशियों भरा मौका है। आप अपने घर के अंदर खुशियाँ मना रहे हैं। आपने बिलाशुबा नया लिबास ज़ेबतन किया हुआ है, अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं और अपने आइज़ा व अक़रबा की तरफ तहाइफ़ लेकर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम की तौफ़ीक़ के साथ है। आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत बड़ा इनाम है और इसके सारे अशरे जो हैं अल्लाह की बारगाह से दर्जा बदर्जा बहुत बड़ा इनाम है। लेकिन जब एक बंदा मोमिन ने अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करते हुए रोज़े रखे, प्यास बर्दाश्त की, भूख बर्दाश्त की, अल्लाह पाक ने इनाम के तौर पर सिला अता फरमाया और उसे ईद उल फितर अता फरमाई। नाज़रीन, इस ईद के मौका पर मैं हमेशा कहा करता हूँ, हमें याद रखना है अपने तमाम मुसलमान भाइयों को। मुसलमान मुसलमान का भाई है, एक तो हकीकी भाई है, लेकिन जो आका इस्लाम ने रिश्ता कायम फरमाया है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, मैं समझता हूँ वो ज़्यादा मुक़द्दम। उस हवाले से हमें सोचना है कि हम अपने दीगर मुसलमान भाइयों के लिए अपनी खुशियाँ किस तरह शेयर करते हैं। मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं और अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ हो जाए तो सारा जिस्म अज़ियत में, तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। आका इस्लाम के इस पैगाम की रोशनी में हमें यह सोचना है कि क्या हम अपने मुसलमान भाई के लिए खुशियों का बायस बनते हैं। और हमें सोचना है आलम इस्लाम पर इस वक्त जो हालात हैं, उस तनाजुर में हमें इस बात को मद्देनज़र रखना है कि हम अपने दीगर मुसलमान भाइयों के लिए किस तरह खुशियाँ फराहम कर सकते हैं। मैं बिलखसूस अहले पाकिस्तान को और फिर आलम इस्लाम पे जहाँ जहाँ मुसलमान पाकिस्तान के शर्क में, गरब में और शमाल में, जुनूब में और हमारे बिलखसूस बर आज़म अफ्रीका है, बर आज़म एशिया है, अमेरिका है, तमाम मुसलमान आलम को ईद की खुशियाँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन, हमारी इस मुक़द्दस और ख़ूबसूरत नशिस्त में हमारे साथ बहुत सारी अहम शख्सियात मौजूद होती हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि उनके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि वो हमारे Q टेलीविज़न के स्टार्स हैं और वो हमारे Q टेलीविज़न की रोशनी हैं, नूर हैं, तो ये मेरी बात सच होगी। चूँकि आप इनको बड़ी मोहब्बत के साथ सुनते हैं, ये आपको मज़हब के बारे में बताते हैं, ये आपको आका इस्लाम की हदीस सुनाते हैं और आपके जो मसाइल हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी में हल फरमाते हैं। मैं अपने मेहमानों के तारुफ की तरफ बढ़ता हूँ। मेरी दाएं जानब एक बहुत इल्मी, फ़िक्री और रूहानी शख्सियत मैं उन्हें कहा करता हूँ और मेरे प्रोग्राम तरतीलुल कुरान का आप मुस्तकिल हिस्सा होते हैं और बात को बड़ी सनत के साथ और सहल अंदाज में बयान फरमाते हैं मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपको बहुत ईद मुबारक जनाब। खैर मुबारक। और नाजरीन, मेरे प्रोग्राम तिलुल कुरान में पहुंच गया हूँ मैं। सुभान अल्लाह। और ये हमारे Q टेलीविज़न की ट्रांसमिशन का ये फैज़ है कि
वो तरतील कुरान हो, हमारे मोहतरम उलमा के बाकी प्रोग्राम्स हों, हमारा जी चाहता रहता है कि ये प्रोग्राम सारा साल चलते रहें, और वो चलते रहते हैं। किसी न किसी सूरत में प्रोग्राम अपनी असल सूरत में नज़र आता रहता है। और नाज़रीन, मोहतरम अल्लामा मुजद्दिदी साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं, एक उस्ताद के दर्जे पर फायज़ हैं, और बड़ा खूबसूरत लाहन है कुरान पाक को तिलावत करने के हवाले से। तरतील कुरान उनका हवाला है, और मुख्तलिफ़ मकामात क़िरात के साथ कुरान करीम की बहुत आसान अंदाज में तिलावत फरमाते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता हैं जनाब कारी खालिद उस्मान अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जनाब, ईद मुबारक जनाब। जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, हमारी इस ऐवान ईद के सेट पर मेरी बाई जाना बहुत खूबसूरत शख्सियात तशरीफ़ फरमा है। जो पहली शख्सियत हैं, मैं उनके बारे में अगर सिर्फ ये बात कह दूं कि वो इंतखाब हैं हुजूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का, तो मेरी बात सच होगी। आपके फैज़ को बांटने वाले और दरबार हज़रत दाता गंज बख्श की जामिया मस्जिद है, आप उसके ख़तीब व इमाम भी हैं, और आप एक परमानेंट कश्फुल महजूब के हवाले से प्रोग्राम भी करते हैं, और हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में आप मुस्तकिल हिस्सा रहे। और बिलखसूस नमाज तरावी आपके लबों से जब कुरान करीम की तिलावत अदा होती थी, और फिर आखिर पर कुरान करीम का खुलासा, तो हमारा दिल कुरानी नूर के साथ मुनव्वर हो जाता था। जनाब मोहतरम अल्लामा मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया, आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। और नाज़रीन, आपके साथ हमारे मुल्क पाकिस्तान के नहीं बल्कि आलम इस्लाम के एक ख़ास उनका हवाला है। मैं उनके नाम के साथ दानिस्ता तौर पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं जब भी बोलूँगा मैं कहूँगा अल्लामा कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, बड़ी इस्तिराहत के साथ और बड़े बड़े लंबे मतन अहादीस के कुरान करीम के आप बयान करते हैं, और बड़े खूबसूरत अंदाज में कुरान करीम के हवाले से हदीस के हवाले से गुफ्तगू फरमाते हैं। हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में आप मुस्तकिल हमारी टीम का हिस्सा हैं, और आपका एक प्रोग्राम हिकमत हयात सहाबा के हवाले से हमारे नाज़रीन सुनते हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं, और ईद मुबारक में पेश करता हूँ आपको भी मुबारक। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपके साथ नातखानी के मैदान के और आसमान नात के एक रोशन चमकते दमकते सितारे कि जिनका पूरा ख़ानदान आका अलैहिस्सलाम की नातखानी करता है, और नात के हवाले से हमारे मुल्क पाकिस्तान में उनकी एक बड़ी स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारे आपके शागिर्द हैं, और हमदानी फैमिली नात के हवाले से जानी जाती है, और उनके रूह रवां और उनके पेशवा जनाब हाफिज़ मरगूब अहमद हमदानी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद और ईद मुबारक आप। नाज़रीन, आप और मैं भी चाहता हूँ कि हमारे ये जो स्टार्स हैं, ये जब स्क्रीन पर मौजूद होते हैं तो इनका एक बड़ा ख़ास चेहरा हमारे सामने होता है। बड़ी इल्मी बातें करते हैं, कुरान करीम की खूबसूरत तिलावत करते हैं, बड़ी खूबसूरत नात पढ़ते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश होती है कि इनकी निजी लाइफ, ये ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, ये उठते बैठते कैसे हैं, इनको खाने में पसंद क्या है, इनके नज़दीक नेगेटिव पॉजिटिव क्या हैं, ख़ानदानी मामलात में इनके रवैये कैसे हैं। हम चाहते हैं हमें पता चले, चूँकि ये लोग हमारे आइडियल होते हैं, और आइडियल के बारे में ये बातें पता भी होनी चाहिए। तो मैं अपने इस ऐवान ईद में गुफ्तगू का आगाज़ करने लगा हूँ मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब से। जी मोहतरम अल्लामा साहब, फरमाइए ईद के हवाले से ईद कैसे गुजरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ईद का चांद तो तैबा में नजर आता है, ईद का चांद तो तैबा में नजर आता है, हम तो शाहजाद यहाँ करते हैं बस नाम की ईद। अल्लाह वाह वाह। तो बात यह है कि ईद बहरहाल बहुत बड़ा अल्लाह का अतिया है, नेमत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखाने करम का लंगर है मुसलमानों के लिए, इस उम्मत के लिए। और हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुतबादिल दिया है उन खेल तमाशों का, उन नाम नहाद रिफ्रेशमेंट्स का, और उन तफरीहात का जो मादी नौइयत की होती हैं, वक्ती नौइयत की होती हैं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीमी है, अल्लाह ने हमें ऐसा नबी दिया जिसने हमें ईद भी दी, ईद मनाना सिखाया भी, ईद के आदाब भी सिखाए, ईद की रूह भी हमें अता फरमाई।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت اور اولیاء امت اور ائمہ امت، انہوں نے سکھایا اپنے رویوں سے، اپنے عمل سے کہ عید سبحان کیا اللہ۔ ہے۔ تو بحمد اللہ تعالی ہم کوشش یہی کرتے ہیں اپنے طور پر بھی کہ عید کو ان لیمٹس کے اندر رکھ کے محفوظ طریقے سے منایا جائے، ماشاء اللہ اور عید کی جو روح ہے جی، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ سلامت رکھنے کی کوشش کی جائے، عید کی روح کو مرنے نہ دیا جائے۔ واہ واہ۔ ناظرین، بہت خوبصورت ہمیں آغاز فراہم کیا، ایک بیس پرووائڈ کی کہ ایکچول عید ہوتی کیا ہے، اس کو کیسے منانا چاہیے۔ اور میں اپنی ٹرانسمیشن کو بیلنس رکھتے ہوئے میں اپنی لیفٹ سائڈ پہ محترم علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، مفتی صاحب نے محترم مجدد صاحب نے بہت خوبصورت بات کر دی کہ ہماری زندگی کے اندر واقع خوشیاں منانے کے حوالے سے بڑے نیگیٹو اور پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ ماشاء اللہ جیسے ہی ہمیں کوئی موقع ملتا ہے خوشی منانے کا، زیادہ ڈائریکشن نیگیٹو، اور خاص طور پہ ہماری جو یوتھ ہے، ینگ جنریشن ہے، آپ اس حوالے سے جو آئیڈیل طریقہ ہے عید منانے کا، آپ بھی اپنے شاہد صاحب بہت شکریہ، بیان سے ہمیں اور مستفید اس فرمائیں۔ پلیٹ فارم سے ہم تمام عالم اسلام کو اور عالیان پاکستان کو، اور خاص طور پر حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے محبت کرنے ہیں، ان کو عید مبارک کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس میں ایمان، اسلام اور اپنے ہزاروں لاتعداد احسانات کے ساتھ ہمارا انتخاب اپنے کرم سے اچھائی کے لیے، خیر کے لیے کر لیا ہے، اسے قبول فرمائے۔ اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا نوشاہی صاحب کہ اپنی بات کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو تھوڑے وقت میں زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم مل جائے تو یہ بھی اس کا بڑا انعام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور فیض عالم کی بارگاہ ہو یا خاص طور پر کیو ٹی وی کی سکرین ہو، ہم میں سے ہر ایک ماشاءاللہ آپ نے جیسے تعارف کرایا ہے، ہر ایک کو تبلیغ اسلام میں، تعلیمات اسلام میں، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی نہ کسی گوشے سے ہمیں سمجھ آ گئی، کہیں نہ کہیں کسی کو نعت کے حوالے سے، کسی کو سیرت کے حوالے سے، کسی کو قرات کے حوالے سے، کسی کو قرآن مجید کے حوالے سے، کسی کو اولیاء اہل اللہ کے حوالے سے، صحابہ اعظام کے حوالے، ایک حصہ جو ہے وہ یعنی مل گیا ہے۔ تو یہ ہمیں اس پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں ہم سپاس گزار بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں، دعا گو رہتے بھی ہیں سبحان اللہ کہ کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے یہ جو اتنا بڑا کام ہوتا ہے، اتنا بڑا کام ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بلا شبہ فیض کا خود ایک منبع بن چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ جہاں تک عید کا تعلق ہے تو انسان جو اپنی عمر کی منازل کو طے کرتا ہے، تجربات اس کے بڑھتے ہیں، اس کی سوچیں مطلب بدلتی بھی ہیں، امپروو بھی ہوتی ہیں، چینج بھی ہوتی ہیں، تو اس حساب سے پھر وہ آگے جب اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے تو آئیڈیل عید تو وہی ہے جیسے حضرت مجددی صاحب نے فرمایا ہے کہ اسلام کی خوبصورتی ہے نا کہ اس نے انسان کی تمام خواہشات کو پنپنے کا اور ظاہر ہونے کا، ابھرنے کا اس کو پورا موقع فراہم کیا ہے، لیکن وہی جو اسلام کا مزاج ہے کہ اس کے اندر جو اس کی لیمیٹیشنز ہیں، اس کی جو کنڈیشنز ہیں اور وہ ساری ہیں، اور ان کے اندر رہنا ہی لطف دیتا ہے، ان کے اندر رہنا ہی لطف دیتا ہے، اور ان کنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو نبھائیں تو ہی ہم اس کی روح کو ٹچ کر سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، بلا شبہ ہمیں دیکھیں، میں دائیں طرف ہم علامہ مجددی صاحب اور بائیں طرف محترم علامہ مفتی رمضان سیالوی صاحب، آپ دونوں نے ایک ہمیں ڈائریکشن دی ہے، اور یہ بنیاد کے طور پر میں نے ان سے، آپ چاہ رہے ہوں گے کہ عید کے موضوع پر آئیں، انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں مد نظر رکھنی ہے چونکہ ہم ان شخصیات سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ ہماری فکر کو یہ ایک ڈائریکشن دیں گے جو آئیڈیل ڈائریکشن ہے عید منانے کے حوالے سے۔ ناظرین، ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ان خوشیوں بھرے لمحات میں آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عید کے ان پرمسرت لمحات میں ہمارے ایوان میں آپ کے پسندیدہ سٹارز موجود ہیں، محترم قاری خالد عثمان علوی صاحب۔ قاری صاحب، آپ قرات سے متعلق ہیں، آپ نے قرات سیکھی اساتذہ سے۔ سوال ہے، اور یہ سوال بڑا نیچرل ہے، کہ بعض اوقات بندے کو سبق یاد ہوتا ہے، استاد پھینٹی لگائے تو بس سزا دے تو سبق یاد ہوتا ہے، اور بات سزا نہیں لیتے۔ آپ نے قرات کیسے سیکھی ہے؟
कोई ऐसा वाकया शेयर कर दें जिसमें उस्ताद ने आपके साथ कोई अच्छा सलूक किया हो। बड़ा गंभीर किस्म का क्वेश्चन है, और मेरा ख्याल से ईद के हवाले से, एक हंसने के हवाले से तो ठीक है। मैं वैसे मार का, ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि ये क़िराअत करना इतना आसान काम नहीं है, हाँ, बड़ी मुश्किल से इस स्टेज पे पहुंचे। वैसे मैं तो मार का बड़ा शुरू से मुखालिफ रहा हूँ, बल्कि हमेशा ऐसे उस्ताद की तलाश। मार खाई है? जी बिल्कुल मार खाई है। अच्छा, बिल्कुल खाई है। और थोड़ी हुए हैं खाए बगैर तो मुखालिफ हो ही नहीं सकता। बल्कि मैं ऐसे उस्ताद की तलाश में रहता था जो मार जिससे कम पड़ती थी। अच्छा, लेकिन ये है कि कोई इतना शदीद कोई ऐसा वाक़या हमें याद नहीं है कि बहुत ज़्यादा कभी आपको मार पड़ी हो, क्योंकि सुना दें, अपना थोड़ी सुनाना। बाकी ये है कि किसी साथी का बंदा सुना देता है, हमारे जो इदारे के मोहतमिम, जो उनका मकसद है वो पूरा हो जाएगा। हमारे जो इदारे के मोहतमिम, हमारे नाज़रीन का मकसद भी होता है। इदारे के जो मोहतमिम थे उन्होंने हमारे उस्तादों को ये कह रखा था कि डंडा मारने के लिए नहीं, आपने डराने के लिए रखना है। डराने के लिए रखना? डराने के लिए रखना। तो जो सोटी बनाने की जिम्मेदारी होती थी वो मेरी होती थी। अच्छा, कि बेहतरीन सोटी का इंतखाब आपने करना है। तो उसमें ये होता है, जिन दिनों में हम जरा बेहतर होते थे, क्योंकि एक ये जिंदगी का एक फेज है आपका जिसमें आप डिफरेंट किस्म की आपकी मूवमेंट्स होती हैं और इससे कोई भी खाली नहीं होता। फिर ग्रेजुअली आप जैसे अपनी ज़िंदगी में बढ़ते चले जाते हैं फ्यूचर, तो डेफिनेटली वो फेजेस चेंज होते चले जाते हैं। ऐसे ही। और ये मेरा ख्याल से आपके क्वेश्चन करने का मतलब भी यही है। तो जब हमें ये पता होता था कि हमारे नाज़रीन को पता चले जी जी कि इतना बड़ा कारी ऐसे नहीं बना जाता। मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं भी चूँकि एक हिफ्ज़ और क़िराअत के हवाले से प्रोफेशनली इसमें जो टीचिंग में भी, पढ़ने में, बात असल में ये कि ये इतना नेगेटिव तासुर है पूरी दुनिया में हिफ्ज़ कुरान और इस हवाले से, और अनफॉर्चुनेटली मदारिस में है भी ऐसा ही। ऐसे है। लेकिन नामवर असातिज़ा जो हैं, मतलब जिन्होंने तालीम व तदरीस में नाम पाया है, अगर हम उनको देखें तो आप हैरान होंगे कि उन्होंने बग़ैर मार के उन्होंने मतलब नामवर लोग पैदा किए। ये एक अजीब बात है। हमारे मोहतरम कारी साहब मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, कारी नाज़रीन, आपको मैं बताऊं कि कारी साहब की असल में तबीयत बड़ी मज़ाहिया है। कभी आप इनसे बात करें, ये मज़ाहिया अंदाज में बड़ी बात कर जाते हैं। कारी साहब, आप इस बात के हवाले से क्या फरमाते हैं? ये मार्शल फैंटी शंटी लगनी चाहिए? नुशैब साहब, बात ये है, अलमिया ये है, पहले मैं इस पे आने से पहले सबसे पहले तो मैं कैमरे की आंख के पीछे हमारी बहुत बड़ी टीम है। हम तो सजे सजाए स्टेज पे आके बैठ जाते हैं ना जी, इन लोगों की बड़ी मेहनत है। मैं जो कैमरे की आंख के पीछे जो हमारी बहुत बड़ी टीम है यहाँ पे कराची स्टूडियो में, खास तौर पे जहीर भाई, अमर फयाजी साहब, और खास तौर पे अरवाई QTV की चेयरमैन हाजी अब्दुल रऊफ साहब की जानिब से, अपनी जानिब से मैं तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबारक पेश करता हूँ। हज़रत किबला मुफ्ती साहब, किबला मुजद्दी साहब की संगत है, उनकी सोबत मुझे अता है, बहुत बड़ा एजाज़ है मेरे लिए। तो यही ईद है कि मुफ्ती साहब के मैं साथ बैठा। जहाँ तक मार की बात है ना जी, ये एक अलमिया है, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि बच्चा स्कूल जाएगा ना तो बड़ा खुश होकर जाता है। जब मदरसे की बात हो तो बच्चा डरता है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। अच्छा, ये स्पेसिफिकली आप चलें, एक तबके की बात तो जरूर है, लेकिन जो बच्चे होते ही शरारती हैं, जिन्होंने मार के बगैर सीधा नहीं होना होता। अनुशेष साहब, ये भी है कि जहाँ उस्ताद का हाथ पड़ जाता है ना जी, स्टिक लग जाती है, वहाँ जहन्नम की आग भी आराम हो जाती है। मेरी बात ही खत्म कर दी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में एक शख्स बैठा था, तो आपने एक हदीस पाक बयान की, तो वो दोबारा आया अगले दिन आया, कहना जी वो कल जो आपने हदीस बयान की थी मैंने तवज्जो नहीं की। अच्छा। वो आपने फरमाया इसे कोड़े मारो। क्या मारो? कोड़े मारो। कोड़े मारो। उससे 21 कोड़े मारे गए और उसने कहा सरकार के नाम पे कोड़े लगे हैं। वो बड़ा खुश होकर खाता रहा। रात हुई ना तो 21 मरतबा दीदारे मुस्तफा भी हो गए। तो बात ये जो उस्ताद की मार है ना, वो उसमें बरकतें बड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों डिफरेंट। जनाब हाफिज मरगूब अहमद हमदानी साहब, जनाब आपको मैं दोबारा ईद मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत मुबारक। आप बहुत सारे सनाखानों के उस्ताद भी हैं। ज़रा ईद के हवाले से मुझे ये आपसे पूछना है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ईदी दी है और किसको दी है? पहले मैं कम से कम कितनी दी? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। चलो मेरे से आप फैंटी क्या बड़ा पूछते हैं कारी साहब से, आपसे कुरान से? ईद का दिन है, कोई खुशी की बात करें। अच्छा चलें, अब मैं नहीं, मैं इसलिए मुझे बिला वजह लगी हुई है फैंटी, बिला वजह। दानी साहब खुद बहुत जबरदस्त, मुझे ऐसा ही लग रहा था कि शायद आपको लगी हुई है। दुशाई साहब बुनियादी तौर पे तशद्दुद पसंद है। नहीं मुझे ऐसा ही लग रहा था कि ये सवाल करते हैं इनको। मुझे बिला वजह लगी हुई है।
अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ये उसका एहतजाज कर रहे हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि यही तरीका होता है, पैंटी लगाओ सही, सब सही, याद होना। मैंने पूरे हिफ्ज़ कुरान में एक स्टिक खाई, पूरे हिफ्ज़ अल्लाह कुरान। अकबर। अच्छा जी। और तजवीद के 2 साला दौर में उस्ताद ग्रामी ने सिर्फ बाजू पे चुटकी काटी थी, और दरस निज़ामी के पूरे दौर में, और बाकी उसमें तो फिर ज़ाहिर है। मुफ्ती साहब कितने साल में हिफ्ज किया आपने? मैंने तकरीबन 3.25 साल। 3.25 वाह साल। वाह वाह। अच्छा, मैं ये अर्ज कर दूं कि मेरी जो यादाश्त और ज़हनी कैफियत है ना, यानी मैं अब अगर सोचता हूँ तो मेरे जो छोटे भाई हैं जिन्होंने मुझसे हिफ्ज किया है, उन्होंने 16 महीने में कुरान हिफ्ज कर लिया। माशाअल्लाह। आप पहले थे घर? सुभान अच्छा, अल्लाह। तो हम मतलब एक ऐसे माहौल में हमने हिफ्ज किया कि जहाँ पे हिफ्ज के साथ साथ इदारे के बहुत सारे काम, जी जी, वो भी हमें, वो हमारी तरबियत का हिस्सा था, बिल्कुल और हम सही। उसको अपने लिए फख्र ट्रेनिंग महसूस होती करते है। हैं, ट्रेनिंग का हिस्सा थी। तो मतलब तकरीबन एक मेरे बेटे दोनों हिफ्ज कर रहे हैं माशाल्लाह, 20 पारे कर ली जी, उन्होंने। जी। माशाल्लाह। तो एवरेज मैं ये समझता हूँ कि जो एक मुतवस्सित ज़हन का बच्चा है वो 2 से 3 साल के कर अरसे में लेते हैं ज़हीन बच्चे, आसानी से कर। माशाअल्लाह। अच्छा शाही साहब, मैं मैं एक छोटी मुझे सी बात मुझे अर्ज मुझे करूंगा। सवाल कर लेने जी, दीजिए। करें, तो बिस्मिल्लाह। देखें ये कभी कहा जाता है कि एक आलिम दीन 15-16 साल इल्म हासिल करता है, दरस निज़ामी करता है, और कभी ये बात सुनने को हमारे माशरे में मिलती है हमदानी साहब, लेकिन एक नात खान जो है वो 3 घंटे का अल्लामा साहब खिताब करते हैं, नात खान 10 मिनट की नात पढ़ता है, तो ठीक ठाक नजराना। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो नजराना आपने ज़्यादा से ज़्यादा ईदी कितनी किसको दी, कम से कम कितनी किसको दी? आप ईदी की मतलब ये तरफ, मैं ईदी की हकीकत तरफ में हर साल 2 आते सवाल हैं। हैं भाई- हमदानी साहब, हकीकत में 2 सवाल हैं कि ज्यादा से ज्यादा नजराना कितना मिला और ज्यादा से ज्यादा ईदी कितनी दी। चल ये बात बनती है असल में, जो मुझे समझ आई। बताइए। नहीं, एक बात ये आपकी बड़ी अच्छी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईदी हम गरीबों को देने की कोशिश की, कि हम ईद मनाते हैं, खैर हो जाए। ईद से पहले गरीबों को देनी चाहिए ताकि वो भी आसानी से ईद मना सकें। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, बहुत असल जबरदस्त। ईदी ये है, फिर अपनी फैमिली में भी दी जाए, बच्चों को दी जाए या अपने बहन भाइयों के बच्चों को दी जाए, जिसको भी। ठीक। लेकिन मैं कहता हूँ, मेरा दिली ये अकीदा है कि पहले गरीबों की मदद की जाए, उनको पहले ईद से पहले दे दी जाए, वाह वाह। ताकि वो आसानी से सुकून से वो ईद गुजार सकें। सवाल का जवाब नहीं दे रहे वो जो अच्छा, महफिल में- वैसे आपको बताना चाहिए कि मैंने 10,000 ईदी दी है, फलां को दी। अच्छा, फलां नाम बताएं। वैसे मोहतरम मुजद्दिदी अमाउंट साहब ही का बता। क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए, आज तक मैक्सिमम नजराना कितना हुआ? बताने में कोई हद नहीं है। अभी तक नाथ खान पे इनकम टैक्स तो नहीं लगा किसी नाथ नहीं, खान अभी पे। इस बयान के बाद लगता लग तय जाएगा। तय नहीं किया ना कभी, इसलिए याद नहीं। माशाल्लाह कहीं से कम हुआ, कहीं ज्यादा हुआ, ये कुछ नहीं हुआ, क्वालिटी है लेकिन कि नहीं करते, एडवांस नहीं किया, गारंटी ना बैंक में जमा कराया, ना एडवांस किया, अच्छा जी। तो इसलिए याद नहीं कहाँ से बहुत ज्यादा हुआ, कहाँ से कम हुआ। चले, ये मैं डायरेक्ट खालिद उस्मान अलवी साहब, बड़ी- ये बड़ी हमारे बातें कर अमेरिका रहे तक जाते हैं जी कारी साहब। हमदानी साहब चुपती चुपती बड़ी बातें कर गए। नहीं, अच्छा, मैं अपना जवाब आपसे लेके रहूंगा, मैं बाद में फिर आता हूँ। आप तो माशाल्लाह कारी साहब किबला अमेरिका तक आप देखें कुरान पाक सुनाने जाते हैं, तो यहाँ पे तो रुपी है जो दिन ब दिन हमारा गिरता जा रहा है, तो वो असल वो जो डॉलर है। लेकिन आप चले, कोई हर्ज नहीं है। आपके- नजराना कितना होता है? आपके इस क्वेश्चन के बाद मुझे लग रहा है कि टैक्स लग जाएगा नाथखानों पे भी। नहीं और नहीं, अल्लाह खैर कुरान करे। पे भी। सरकार का लंगर है, जो भी मिल जाए। पहले आप कोई भी कारी साथ और से- नाथ खां टैक्स से बचा हुआ है? इनडायरेक्टली तो हम बहुत जगहों पे दे ही रहे हैं। अब तो पाकिस्तान का फकीर भी टैक्स से नहीं बचा जनाब। ऐसा ही है, सही, बिल्कुल ऐसा अच्छा, है। अल्लामा मुजद्दिदी साहब, कोई ऐसा हमारे साथ अपना वाकया शेयर कीजिए। बहुत कुछ हो जाता है दौरान महफिल, ऑडियंस के सामने कोई आपने शकील जुमला बोल दिया, कोई ऐसा दकीक मसला बयान कर दिया जो किसी की तबीयत पर नागवार गुजरा, किसी हवाले से कोई ऐसी बात शेयर करें हमारे नाजरीन से। कारी यूनुस साहब दिलचस्प बैठे बातें हो हैं, जाती हैं। कई चीजों के गवाह होंगे मेरे। ऐसे ही जैसे बहुत सारे वाकयात हैं अच्छा, इस टाइप के मुझे पेश आए, क्योंकि जो मेरा मिजाज और तबीयत है ना, जिन बुजुर्गों से हमें तरबियत मिली है, वो ये कहते थे खैर खाही ये है कि जिसकी आप खैर खाही चाहते हैं उसकी मौके पे इस्लाह कर दें। बाज़ लोग इसको अच्छा नहीं समझते। मसलन एक नाथ खां है, एट दी स्पॉट बड़े मजमे में कोई ब्लंडर कर रहा है शरी या दीनी, और उसे खुद भी नहीं पता। अच्छा नाथ खान, मिसाल दे रहा हूँ, पब्लिकली कोई चीज़ गलत जा रही है या कोई खतीब कर रहा है, तो अब उसको अगर आपने इस्लाह कर दी है माइक पर, तो वो कहेगा नहीं मुझे अलग बताते आप। जी जी जी, जबकि उसूल ये है कि सिर बिस्सिर वल अलानियत बिल अलानियत, ऐसे ही।
जब चूंकि वारदात एलानिया हुई है उसमें सारा मजमा मुलव्वस है, तो जो लोग घर चले जाएंगे उनको मैं जाके तो नहीं, एक आलिम दीन की ड्यूटी है जो स्टेज पे बैठा है वो शरीयत का पहरेदार है, वो बताए सबको कि यार, बल्कि सबसे पहले उसको बताए जिसने की है। इस पर जो रिएक्शन आता है ना मैंने उसको फेस किया हुआ। अच्छा अकील मुजद्दिद साहब, आपकी इजाज़त से मैं मुजद्दिद साहब का एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ। एक हिफ्ज़ कुरान का प्रोग्राम था, तो मैंने हुज़ूर किबला मुजद्दिद साहब को दावत दी। मैंने कॉल की, मैंने कहा हुज़ूर आप तशरीफ़ लाएं, खिताब है आपका। तो वहाँ इख्तलात था मर्द ज़न का। तो मुझे मुजद्दिद साहब ने पहले कहा ये पहले पर्दा करवाएं फिर मैं अंदर दाखिल होऊंगा। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुजद्दिद साहब का मैंने तुर्रा इम्तियाज देखा है कि आपने उसी मौका पे फौरन बात की है। अच्छा कारी साहब, आपको शेयर करें, अर्ज कर दूं जी, जो अल्लाह की तौफीक से जिसको हर एक को अता होनी चाहिए, जो अपनी मनसबी जिम्मेदारी समझता है ना जी, वो कोई भी हो, किसी लेवल पर भी हो जी, वो उस वक्त अगर नहीं रोकता नहीं टोकता तो वो खुद मुजरिम है। हर एक की जिम्मेदारी है, समझ आ गई। और हमें तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से यानी इसका सामना पब्लिकली शिद्दत से है, और बड़ी बड़ी ऐसी जगह पे हो जाता है कि जहाँ पे अपने आप को माइनस करना पड़ता है। लेकिन मुफ्ती साहब, मैं आपको अपना जाती, इन्होंने पूछा ना, कारी साहब गालिबन उस महफिल में थे, नकाबत कर रहे थे। तो जब इन्होंने मुझे, मैं इस्लामाबाद से आया था, सो मुझे अवार्ड मिला था मेरी किताब का, बहुत बड़ा मजमा कसीर था, गार्डन टाउन में था शायद। यस सर। तो वहाँ इसी तरह का एक ब्लंडर हुआ, तो मैं माइक रखा, मैं खामोश बैठा हूँ। कारी साहब कहेंगे खिताब शुरू, मैंने कहा मैं यहाँ क्या खिताब करूँ जब एक बंदा ज़ाते बारी ताला की शान में तौहीन कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज कर रहा है नात के नाम पे, तो मैं उस महफिल में खिताब क्या करूँ। वो फिर मैंने जो गुफ्तगू शुरू की वहाँ पर और वो खिताब मुकम्मल हुआ, तो मुझे फोन आए बहुत सारे, क्योंकि वो प्रोग्राम केबल पे चल रहा था और लोग घरों में देख रहे थे। मुझे फोन आए, लोगों ने कहा जी आपका शुक्रिया अदा करना है क्योंकि आपने हमारा ईमान बचा लिया। वो जो लाइन थी मिसरा उसनाद खान ने पढ़ा था, मैंने वो पढ़ के ना दोबारा तो मैंने सारे लोगों से पूछा कि क्या आपके नजदीक ये बात ठीक है। माशाअल्लाह, तो सन्नाटा छा गया। तो मैंने कहा हम सब पे, जिसने सुभान अल्लाह कहा है, सब पे दोबारा तजदीद ईमान वाजिब हो चुकी। अल्लाह, इस तरह की चीजें भी हमारी महफिल में चल रही होती हैं। बाज़ दफा आलिम दीन को मुफ्ती ऐसी साहब बात का भी कह देते। यही सिलसिला होता है। मुफ्ती रमजान से आलवी साहब भी माशाल्लाह, जहाँ भी इनके सामने कोई ऐसा मामला हो जाए, मुफ्ती साहब भी देखिए लाजिम है, आप मसूल हैं, आप जिम्मेदार हैं, आपसे पूछा जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, अपनी जिम्मेदारी आप अदा कर दें, आपके जिम्मे पहुंचाना। अच्छा, उसका जो रिएक्शन होता है हजरत, आप भी उसको फेस करते हैं आपके पब्लिकली, जो प्रोग्राम वाले हैं या जो नात खान हैं, या अगर कोई नाम नेहाद पीर किसी महफिल में बैठा हुआ है और आपने वहाँ अपनी आपकी बात, उसका जो रिएक्शन है वो भी फिर फेस करते हैं। मुफ्ती साहब, मैं आपके हवाले से ये बात नाजरीन को बताना चाहता हूँ। सियालकोट में जब इसी तरह एक महफिल इख्तलाफ, यानी मर्द व ख़वातीन थे, लेकिन मुफ्ती साहब किबला ने मना कर दिया ख़वातीन को कि आपने हाथ नहीं लहराने। जी जी, तो मेरी बात की आपने तायद कर दी ना मुफ्ती साहब भी। अच्छा चले नाज़रीन, ये नसीहत है हम सब के लिए, ठीक बात है। लेकिन बात यह है कि ईद का ये खुशियों भरा मौका है और हमारे खालिद उस्मान अलवी साहब, आपने बात को सीरियस मोड पे लेके नहीं जाना। मुझे बताइए आपको खाने में पसंद क्या है? खाने में मुझे तो आसान सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है। जाहिर है जी, जो पसंद है वो तो बताना बहुत ही आसान अच्छा, है। इनमें से कोई डिश आपको जो पसंद हो? जी, मुझे एक नमकीन वजीरे वाला एक बिस्किट दे दें शाही साहब। इसमें माशाल्लाह वो जो शाही पुड़े नजर आ रहे हैं ना जी, आपको बांधा भी हो ऐसा वो असल में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ा मुझे बांधा हुआ है। ये जो शाही पुड़े नजर आ रहे हैं, मैंने नाज़रीन को दिखाना। देखें, ये एक लतीफा हो गया है कि मुझे कान से भी पकड़ा हुआ है और पीछे कमीज से भी बांधा हुआ है। और मोहतरम मुजद्दिद साहब ने फरमाया यही मैं नाज़रीन को दिखाना चाहता हूं। हालांकि आपको पता था, लेकिन आपने उनके हुक्म की तामील की है। जी वो तो जरूरी है, भाई उलमा से डरना चाहिए, आरा वाले से, उलमा से प्यार भी करना चाहिए। जी कारी साहब बताइए आप। अच्छा चलें, आप मुझे बताइए ये जितनी डिशेज हैं इनके नाम ही बता दें। चलें, मुझे इसमें जो सबसे अच्छा ना, शाही टुकड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलें, अब आपको शाही टुकड़े की रेसिपी बतानी पड़ेगी, वो कैसे बनते हैं?
अच्छा, ये मेरा ख्याल से कुछ मलाई के इख्तिलात से बनते हैं। तुक्का नहीं लाना हाँ जी, क्योंकि हमारी बहनें बेटियां लाखों की तादाद में देख रही हैं। वो शाही टुकड़े की जगह पे कुछ और ही बताइए। देखिए जी, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करके अर्ज करूंगा अगर कोई बहनें मिस्टेक हो बेटियां तो क्या बात हो जाएगी। हमारी हो सकता है भाभी जान भी देख रही हो तो बाद में क्लास लग जाए। नहीं वो ये सीधा, नहीं सी आंदा थे क्यों बोलना। यानी वो सीधा गुलामी का टुकड़ा बन जाना, सरेंडर कर जाए। शाही टुकड़ा नहीं गुलामी टुकड़ा बन जाना। शाही टुकड़ा जो है वो अच्छा जी, आपने खाने में पूछा, मुझे तो भिंडी गोश्त बड़ा पसंद है भिंडी गोश्त और चावलों में जो है वो गुड़ वाले चावल। बड़ी रेयर डिश बताई वाह, कारी वाह, साहब। हाँ जी, और भिंडी अगर गोश्त। और अच्छा, वो तो ये जो बाकी डिशेज हैं उनका क्या कसूर है, वो क्यों नहीं पसंद? बस ये एक तबीयत और मिजाज का जो एक अपना होता है इश्तिहा जो है। अच्छा अनुशाही साहब, मैं एक बात अच्छा, करना चाहूंगा। चले मैं यही बात कारी साहब क्या साहब, भिंडी कोई मैं खास पहले एक यानी बात अर्ज कर दूं। भिंडी को खास खासियत पैदा करती है इंसानी तबीयत के अंदर? उस स्तर में बाद में आता हूँ, मेरी पहले बात सुने। तो बात यह है कि सरकार, मैं एक जगह गया तो दावत पे महफिल मिलाद थी, तो उन्होंने मुझे कद्दू शरीफ दिए, तो मैंने तनावल की सरकार की पसंदीदा है। अगले साल फिर गया तो फिर कद्दू शरीफ, मैं बड़ा परेशान हुआ। सरकार की पसंदीदा बंदा कुछ कह भी नहीं सकता। तो मैंने कहा आपने वो हदीस नहीं पढ़ी कि सरकार को दस्ती भी पसंद थी, बकरी का गोश्त, वो भी तो कभी शामिल कर लो। ले जी, कारी साहब ने अपनी तरजीह बता दी है कि कद्दू गोश्त तो ठीक है, लेकिन दस्ती का गोश्त कारी साहब को पसंद ये है। सरकार की पसंदीदा है। माशाल्लाह हमारे स्टार्स अपनी अपनी पसंदीदा डिशेस के बारे में अपना इजहार कर रहे हैं, और कभी उनके चेहरे पे वो सीरियस हो जाते हैं, कभी मुस्कुराहट होती है। इससे आप और मैं समझ सकते हैं। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप इस वक्त शामिल हैं हमारी ईद उल फितर के हवाले से ये पुरमुसर्रत और हसीन लम्हात भरी ये ऐवान ईद है, और हम सारे खुशियाँ मना रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है हमारे मोहतरम मोहम्मद हमजा नौशाही ने। माशाअल्लाह। हमारे कैमरामैन आप इस बच्चे को दिखाते हैं, और ये बच्चा 15 साल से मेरे साथ आकल इस्लाम की नातखानी करता है, और ये बाबुल इल्म के हवाले से बड़ा मशहूर ये फाउंडर है, और सोशल मीडिया पे इसका आकल इस्लाम की अहादीस के हवाले से, कुरान पाक के हवाले से बड़ा काम करता है। अल्लाह करीम आपको अजर अता फरमाए। और एक बुजुर्ग भी उसके साथ हैं, और हमजा नौशाही के साथ बच्चे के साथ एक बुजुर्ग भी आए हुए, उनका भी तारुफ करा दें। ये अली औसत नौशाही हैं और अली अफजल नौशाही हैं। ये मेरे बेटे हैं और बड़ी प्यारी नात भी पढ़ते हैं माशाल्लाह। वेलकम इन ईद ट्रांसमिशन। तो नाजरीन, हम अपने स्टार्स के साथ मुख्तलिफ हवालों से बातें कर रहे हैं, और अभी फ़िलहाल हमारी ब्रेक लगी हुई थी खाने के हवाले से। तो मैं कारी यूनुस साहब की तरफ डायरेक्ट जाना चाहता हूँ। पहले आप मेरा उधार चुकाएं। जी जी, बताइए आप। लो, सारी दुनिया गवाह हो गई है। ओके जी, मुझे आपने एक बिस्किट अता करना था। बिस्किट नहीं जी, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप आजाद हैं। जी, अब आपने मुझे चेक करवा बल्कि ये दिया, उठा ही लाइए, मैं बांधा शायद हुआ नहीं हूँ। शायद कोई और भी इस्तिफादा कर ले। नहीं जी, मुझे माशाअल्लाह। सब सिर्फ मेजबानी का कोई हक भी जी, बंदा जी। अदा करे ना जी। ये शुक्रिया। आपने नमकीन लिया, हाँ, बिस्किट। नमकीन लिया। अच्छा जी। आप लेंगे हमजा? नहीं जी, अब मेरा हक बनता है कि मैं अपनी बाकी मेहमानों की तरफ भी माशाल्लाह जी, जनाब। ये बड़ा बरकत सब वाला- अगर उनमें से कोई डिशेज आपकी पसंद हो नहीं तो नहीं नहीं नहीं, मुझे तो शाही टुकड़े पसंद है यार। ये फिर नमकीन जनाब, उलमा नमकीन ले रहे हैं। यही तो तब्दीली है। अल्लाह अकबर। शाही साहब, मैंने तो शाही टुकड़े खाने हैं जनाब। ओके जी। लेकिन वो अभी एक अच्छा, कारी हाफिज साहब की यार, बाद में खिला दे। आप ये आप शाही लेंगे? नहीं, आप हम मीठा शाही लेंगे। हो गए। अब ले जी। मीठा लेंगे तो मीठा मीठा खा के मीठे ये रहे। मीठा है, ये मीठा है, ये मीठा है मैं मीठा ये खा भी के मीठे रहे। सुभान अल्लाह। जनाब। हमारे हाफिज साहब मीठे हैं, और अब ये इतनी बड़ी डिश, और ये मैं कैसे कारी साहब को खिलाऊंगा? यहाँ ऐसे करें ये- शाही साहब, आपको ये तकलीफ दे रहा हूँ मैं ये देखें, नहीं ऐसा मसला कोई नहीं है। देखें, ये इतने बड़े बड़े शाही टुकड़े हैं, और ये बड़ा माशाल्लाह, ये शक्ल से भी खूबसूरत है और टेस्ट भी बड़े खूबसूरत होंगे। अब देखें, एक मुश्किल काम मेरे जिम्मे मोहतरम कारी यूनुस कादरी साहब ने लगा दिया है। इसलिए नहीं, घर जी। में बंदे को थोड़ी प्रैक्टिस करनी मैं चाहिए। यही कहने वाला था भी ये घर देखें practice जनाब, होती रहती कारी साहब आप वाह, हमारे वाह, बड़े वाह, वाह, अल्लाह आपको काबिल जज़ा दे। एहतराम हैं। आपने यहाँ हमेशा शाही टुकड़े खिलाए, अल्लाह आपको जन्नत का और खाना देखें, खिलाए जनाब। आप आकिल इस्लाम की गुलामी के टुकड़े खाने वाले हैं, सुभान अल्लाह। और यहाँ ईद की ट्रांसमिशन में आपको शाही टुकड़े पेश किए गए। शाही साहब, वो शेरदा सुना दें, तेरे टुकड़ों पे पला। तेरे टुकड़ों पे पला, वाह, गैर वाह, की ठोकर पे न डाल, वाह 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 वाह, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सदका तेरा। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। हमारा सारा लंगर आकल इस्लाम की बारगाह से आता है नाजरीन। हमें कुछ और खाना पसंद ही नहीं।
आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के टुकड़े खाना पसंद है। अल्लाह तो कारी साहब मैंने आपकी तरफ आने लगा हूँ, आपने शाही टुकड़े को हाथ तो डाल लिया है। जी जी हाँ जी, अब बताएं टेस्ट कैसा है? सर कमाल है, जब आपने हाथ लगाया और बरकत पड़ गई इसमें। अच्छा, वैसे स्पेशली आपने इस डिश का इंतखाब क्यों किया है? ये क्या कोई खास ताकत प्रोवाइड करती है? सर इसमें ना असल में दूध है, और जो दूध है ना जी, सरकार दो आलम सल्लम की बारगाह में ना बात हुई 3 नहरों की। अच्छा जी। शहद की नहर थी, दूध की नहर थी, और शराब तहूर की नहर थी। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने दूध को पसंद फरमाया था। अल्लाह। तो इसलिए क्योंकि इसमें दूध है तो फिर मुजद्दिसा किबला देखें ना, तो आप तो इंतहाओं को टच कर रहे हैं। पहले आपको दस्ती पसंद आई, हाँ जी गोश्त की जो टॉप क्लास होती है, जी। अब शाही टुकड़े पसंद आए, तो बीच में इन डिशेस का क्या कसूर है कारी साहब? नहीं, हर डिश अपनी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत आप है। वैसे बेअद भी कर रहे हैं शाही टुकड़ों। जी अब इनको नौशाही टुकड़े कहना चाहिए, शाही अच्छा जी। नहीं, आपके हाथ से हाथ लगे तो अब नुशाही बन गए, शाही से नुशाही बन गए। तो एक इन्फॉर्मेशन है हमारे नाज़रीन के लिए, हमजा नौशाही आपको खाने में पसंद क्या है? इन डिशेस में कि वैसे ही खाने की डिशेस में? पहले वैसे बता दें फिर इनमें बता दें। इनमें से कौन सी चीज पसंद है? इनमें तो शाही टुकड़े ही पसंद है। शाही टुकड़े? जी जी। ओ सुभान अल्लाह। अच्छा, गेम में आपको स्पोर्ट्स में क्या चीज पसंद है? क्रिकेट। क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट के आप शौकीन हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे अब सीधा क्वेश्चन हमदानी साहब की तरफ लाने लगा हूँ। मैंने आपको सुना हुआ है, वो एक आप नात पढ़ा करते थे, मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले। अच्छा, इसका जब वो ऊपर उठाने वाला शेर अंतरा जब लेते थे, तो आपकी आवाज की जो पीक हाइट थी और फिर आपका लंबा सांस, इसके पीछे राज क्या है? आज नात खानों में वो स्टेमिना ही नहीं है। कारी साहब भी ये बरेला इस कलाम को बड़ा पसंद फरमाते हैं। जिस महफिल में जाए ना तो मैं इनको इस कलाम की फरमाइश जरूर किया करता हूँ, इस कलाम की। मेरे आका नहीं, अच्छा मेरा क्वेश्चन उधर ही है कि वो क्या, यानी क्या वजह है आज नात खानों में इतना यानी पावर और ताकत और लंबा सांस? यानी ये अल्लाह ताला की खास कलम नवाजी, हुजूर के जिक्र की बरकतें, फार्मूला बता दें और हमारे सनाखत। कुरान पाक की बरकतें भी हैं। तो वाले साहब ने पहले हाफिज़ कुरान बनाया था ना, माशाल्लाह, तो इतने साल नमाज और तरावी आप पढ़ाई, हर साल तो मुसल्ला उस कुरान पाक की बरकत से अल्लाह ताला अभी तक चला रहा है। स्टेमिना बन गया ना कुरान पाक की बरकत। हाँ जी बिल्कुल, बुनियाद असल में वही है। हदीस पाक भी है, जो बंदा कुरान कसरत से पढ़ने वाला है ना, वो आखिरी उम्र कहूलत की उम्र में भी जाके ना वो कायम रहता है, सेहतमंद रहता है। ये कुरानी नुस्खा है, कुरानी फैज़ है। मुफ्ती साहब के बारे में मैं एक बात अर्ज कर दूं, कुरान की बात आई है, हुजूर किबला मुफ्ती साहब जलवा फरमा है, मेरी सआदत है इनके साथ बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 31 साल हो गए इनको नमाज तरावी में कुरान पाक सुनाते हुए। 11 साल हुजूर फैज़ आलम की बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक नमाज तरावी में सुना रहे हैं। और मैं एक छोटी सी बात और करूँ शाही साहब, क्योंकि पिछले साल भी मैं मुफ्ती साहब के साथ प्रोग्राम किया, इस साल भी किया, तो पहले गाड़ी मुझे लेने जाती, फिर मुफ्ती साहब को हम लेकर यहाँ स्टूडियो में आते। तो मैं हैरान हुआ कि जो रूटीन में पारा पढ़ते हैं, मुझे तो पता था कि आज ये पारा पढ़ना, तो मुफ्ती साहब कोई और पारा पढ़ रहे हैं। मैंने कहा हुजूर ये क्या बात हुई? कह रहे हैं जी मैंने सारी जिंदगी अपनी रूटीन रखी है, वो मेरा कुरान पाक का मामूल अलग चलता है, नमाज तरावी का अलग चलता है। और देखें मैं आपको बताऊं, यानी जितना ज्यादा यानी रात को नमाज तरावी में कुरान सुनाना मुफ्ती साहब किबला का, फिर कुरान करीम का खुलासा, और उसके बाद देखें टाइम कितना रह जाता है, और फिर सुबह की मसरूफियात और चेहरा माशाल्लाह इनका कितना फ्रेश रहता है। ये कुरान करीम का कुरान पाक की बरकत से चेहरे पे नूरानियत। मैं ये भी बता दूं, इनको हुआ हाफिज साहब भी पिछले कितने साल, 55 साल हो गए नमाज तरावी में, 55 साल से मुसल्ला सुना रहे हैं नमाज तरावी में कुरान सुना रहे हैं। ये हमारे नाजरीन को आपकी इस क्वालिटी का नहीं पता। ये कुरान पाक का जिंदा मौजूदा है, कुरान पाक का जिंदा। वाह वाह साहब, ये अवार्ड्स बड़े मिले हैं ना पाकिस्तान में, कितने भी, मैं कहता हूँ सारे अवार्ड इधर ही रह जाने हैं। असल अवार्ड अल्लाह ताला के लिए है, कुरान पाक अल्लाह ने अता फरमाया। इसमें एक बात जरूर ऐड करना चाहूँगा। हमने अपनी मुख्तसर से टाइम में के तरीक़त में मेरे ख्याल में सबसे मशहूर मारूफ शख्सियत बुजुर्गों में हज़रत शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सालवी और सियासी तौर पर और इस हवाले से मसरूफ़ तरीन शख्सियत हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी। ये दोनों बुजुर्ग कुरान पाक के हाफिज जी। और कमाल ये है कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक कुरान पाक उनको याद रहा और वो सुनाते थे। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम ऐसे बेशुमार हज़रात को जानते हैं कि जो बड़ा अच्छा कुरान पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ा उन्होंने, तरावी पढ़ाई, और अब वो छोड़ गए हैं और उनके पास उज़र सवाए मसरूफियत के कुछ नहीं। अल्लाह, इस तरफ खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है।
اور مجھے اس پہ شرعی طور پہ تو زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو مطلب اعزاز اکرام قرآن مجید کی وجہ سے جس کو دیا ہے، اس کا تمسک جو ہے نا اپنا قرآن پاک سے۔ اچھا محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، میں ایک بات آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ہمارے ناظرین کے لیے جو آپ کی آئیڈیل عید ہو، جیسے میری زندگی میں نے جو عید مدینہ طیبہ میں کی، کوئی اپنے شیخ کے ساتھ عید کرتا ہے، والدین کے ساتھ، کوئی اپنی آئیڈیل پرسنالٹی کے ساتھ، آپ کی آئیڈیل عید؟ میری آئیڈیل عید جو ہے نشائی صاحب وہ تھی جس رات، وہ عید ہی کی رات تھی اور میں مکہ شریف سے مدینہ شریف جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی مکہ شریف سے مدینہ شب عید تھی، شب عید تھی، اسی دن ہماری روانگی کا وہ شیڈیول میں آ گیا کہ اب آپ نے جانا ہے۔ تو وہ جو رات گزری ہے نا مدینہ طیبہ جاتے ہوئے، ایسی عید کی رات کوئی نہیں ملی، اور وہ جو صبح وہاں ہوئی ہے اور جس کیفیت پہ جا کے ہم کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی ہمیں استقبال، کوئی ریسیو کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، عید کی صبح ہے اور میں میاں بیوی ہیں دونوں۔ اب ہم جا کے بس والے نے ہمیں اتار دیا، ہم اپنا سامان لے کے مدینہ طیبہ کی ایک فٹ پاتھ پہ کھڑے ہیں اور کچھ پتہ نہیں، ہماری ہوٹل کی ریزرویشن بھی نہیں تھی اس وقت، ابتدا تھی تو اتنی معلومات بھی نہیں تھی۔ اب جا کے حضور علیہ السلام کے شہر میں کھڑے ہیں ہم دونوں، اللہ اکبر، اور عید کی صبح ہے، واہ واہ واہ، صبح عید ہے۔ تو اسی جگہ کھڑے ہوئے ایک ساتھی آئے، انہوں نے ہمیں، آپ السلام علیکم، اب یہاں کھڑے ہیں، چلیں 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 چلیں، وہ ہمیں لے گئے جا کے، اور سری پائے کا جو ناشتہ، میں گوال منڈی لاہور کا رہنے والا ہوں، آپ کو پتا ہے، پکے لوری ہیں آپ، پکے لوری ہیں، لیکن جو وہ مدینہ طیبہ کی صبح عید کے وہ سری پائے کھائے ہوئے ہیں اور اس کی جو لذت، برکت اور تاثیر ہے، وہ ہم دونوں ہی میاں بیوی زندگی میں کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں علی اوسط آپ سے صرف ایک، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، بس ایک مصرع پڑھی تاکہ آپ کی پارٹیسپیشن ہو جائے۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ حمزہ نوشاہی، آپ مدینہ پاک سرکار نے آپ کو بلایا، آپ نے وہاں پر ایک نعت پڑھی تھی قبلہ زہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، مجھے یاد ہے، اس کا ایک مصرع آپ بھی سنا دیجیے۔ اے کرے دل ربا بن کے آیا، اے کرے دل ربا بن کے آیا، روح اردو سب جی جی، اے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، اور سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ میں آخر پر اپنے ان سٹار سے، اپنے ان معزز مہمانوں سے، اور آپ کے چاہنے والوں سے، اور آپ ان کو چاہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، عید الفطر کا ایک میسج لینا چاہوں گا تاکہ ہماری زندگیوں کی اصلاح ہو جائے۔ آپ محترم علامہ محمد شہزاد جی، میں ایک تو عید مبارک جی ہمارے سب دیکھنے والے، کیو ٹی وی جو دیکھتے ہیں، کشف المحجوب دیکھتے ہیں، ترتیل القرآن دیکھتے ہیں، اور حاجی عبدالرؤف صاحب اور ARY فیملی، ہماری جو ٹیم کراچی میں ہے، مفتی صاحبان ہمارے بزرگ علماء، اور ہمارے یہاں کے سارے ساتھی، ناظرین، پاکستان کے تمام رہنے والے اور عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، سب کو اللہ خوشیاں مبارک کرے۔ میں نشائی صاحب ابھی جو ویٹنگ میں بیٹھا تھا نا، تو مجھے ایک میسج آیا دمشق سے۔ جی، دمشق، آپ کو پتہ ہے دمشق اور شام کیا ہے؟ سیریا۔ ہم بھولے ہوئے ہیں اس وقت کہ ہمارے ارد گرد عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے وہ جو منظر دیکھی، وہ فوٹیج دیکھی،
وہ جہاں پر ظلم اور تشدد اور جبر ہو رہا ہے مسلمانوں پر، چھوٹے چھوٹے بچوں پر، تو میں سمجھتا ہوں یہ موقع ہے کہ ہم امت ہونے کا ثبوت دیں، اللہ اکبر، اور ہم دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کون ضرورت مند ہے، کون مستحق ہے، اور اس تک پہنچیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ وہ ایک لقمے کا بھی محتاج ہو، اور ایسے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد، ایسے لوگ ہیں جو کہتے نہیں ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا تھا کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتے، تم ان کے چہروں سے پہچان لو گے ان کی سفید پوشی کو۔ تو وہ جو سفید پوش چھپے ہوئے ہیں نا، اس موقع پر ان کو یاد رکھنا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ محترم مفتی علامہ محمد رمضان سیالوی صاحب۔ جی بڑی برکتوں والا مہینہ گزرا ہے۔ اس مہینے میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ جو بم بلاسٹ ہوا اور شہادتیں ہوئیں، اللہ، اور سمجھ لیں کہ اس دہشت اور وحشت کے ماحول میں جو پاکستان کے لیے ایک بڑی پریشانی کی بات ہے، جی، ہم ان خوشیوں میں ان کو بھی یاد رکھے ہوئے ہیں، اور ہم دعاگو بھی ہیں۔ اور انشاءاللہ اس میں میں کروں گا کہ لائیو جمعہ کے ذریعے جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے برکتیں، فیض، پیغام، ساری چیزیں پہنچانے کا اعزاز کیوں ٹی وی کو ملتا ہے۔ بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو یہ سوچتا ہوں کہ حضور فیض عالم کا فیض جو ہے وہ پھر پوری دنیا میں حضور فیض عالم سبحان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ محترم علامہ قاری محمد یونس قادری بہت صاحب۔ شکریہ جی مشیر صاحب قبلہ، میں تو ایک میسج دیتا ہوں۔ جی، قرآن کہتے ہیں وقول للناس حسنا، آج کا جو دن ہے، عید کا دن، آپ اچھی بات کریں، خوشبو آپ کے وجود سے ماشاء نکلے۔ اللہ، ماشاء اللہ، اور ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بندہ معانقہ کرتا ہے نا، مسافہ کرتا ہے، عید ملتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں جفی ڈالتا ہے، تو جب ملاقات کرتا ہے اور محبت سے ملتا ہے اور نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ پاک دونوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ محترم حافظ مرغوب حمدانی صاحب۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، جو اللہ کا شکر ادا کرے اللہ اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ صحت تندرستی کے ساتھ ماہ رمضان بھی عطا فرما رہا ہے، عید بھی عطا فرما رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تا حیات کتنا اچھا موسم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، رمضان کتنے اچھے روزے گزرے ہیں، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ تو یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ سب جتنے ناظرین ہیں، AR/Q کے ناظرین، حاجی رؤوف صاحب بھی، ساری ٹیم، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی کے ساتھ سب کو بار بار یہ ماہ رمضان بھی عطا فرمائے، ایسی عیدیں بھی عطا فرمائے، ہمارے بزرگوں کو، مفتی صاحب کو، مجدد صاحب سبحان کو، اللہ۔ سب کو اللہ سلامت رکھے۔ ناظرین، آج کی ٹرانسمیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ میسج بھی سمجھ لیں، لیکن میسج کی شکل میں ایک ریکویسٹ ہے۔ ہمارے محترم حاجی عبدالرؤوف صاحب جو چیئرمین ہیں ہمارے ایئر ویز ڈیجیٹل گروپ کے، اور اس کے بعد ہمارے محترم عامر فیاضی صاحب، اور یہاں ہماری ٹیم کے کمانڈر محترم ظہیر صاحب، اور ہمارے دیگر کیمرہ مین اور باقی سٹاف، ناظرین آپ ان کے لیے دعا کیا کریں۔ یہ دیکھیں، آپ کو عقل اسلام کی محبت کی یہ ڈوز پرووائڈ کرتے ہیں۔ جمعہ کا دن ہو، ہفتے کے باقی دن ہو، رات ہو، صبح ہو، کوئی نہ کوئی پروگرام کیو ٹی وی سے نشر ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کے پیچھے ہمارے ان بھائیوں کی بہت محنت ہوتی ہے۔ آپ ان کے لیے دعا کیا کریں، اللہ کریم ان کے گھروں میں ہمیشہ برکتیں اور عقل اسلام کی رحمت شامل حال ان کے گھروں میں رہیں، اور ان کے جان و مال میں برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ میں آخر پر اس جملے پر وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں ناظرین، آپ کی آنکھ کے اندر کسی کے غم کی وجہ سے آنسو آ جانا چاہیے، لیکن آپ کی وجہ سے کسی آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے۔ یہ عید کا پیغام ہے۔ اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید آئی، رنگ خوشی کے ساتھ ملائی، عید آئی، عید آئی، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، چہروں پہ ہے نور